गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास 10 का बहुत बड़ा जो चीज है, जो पिछले 1-2 साल से कहां खो गया था पता नहीं, लेकिन इस बार मौका मिला है। थ्योरम 6.1। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रमेय 6.1 क्या है ये देखिए। सबसे पहला थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है, जिसको हम थ्योरम कहते हैं, वो नियम क्या कहता है, पहले नियम को समझते हैं। नियम को समझना जरूरी है, तभी आप फोटो बना सकते हैं या फिर थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले देखिए, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में, अब किसी त्रिभुज का बात आ गया तो कोई भी त्रिभुज हो सकता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अब त्रिभुज में 3 भुजा हो जाता है, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो त्रिभुज में 3 भुजा, तो कोई भी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींचते हैं तो समांतर खींची गई रेखा। अन्य 2 भुजाओं को, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसमें से एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिए तो और 2 रेखा बच रहा है, तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। कौन? वह रेखा जो मैंने किसी एक भुजा के समांतर खींचा, उसके हिसाब से क्या हुआ, वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं फोटो। देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो किसी त्रिभुज का बात हुआ तो पहले हम बनाते हैं कोई एक त्रिभुज। चलिए ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज में अब क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में एक नाम देते हैं ABC। ABC त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में क्या कहा कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो कोई एक भुजा के समांतर की रेखा खींचते हैं। चलिए, इसके BC के समांतर की रेखा खींच देते हैं। ये रेखा हो गया मेरा, चलिए BCD। ठीक है, मतलब ABC में BC समांतर D, मतलब इस भुजा के समांतर इस रेखा को खींचा गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर इसके समांतर ये रेखा मैंने खींच दिया तो ये रेखा इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यही साबित करने को कहा गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी थ्योरम को हम लोग सिद्ध करते हैं, साबित करते हैं, तो क्या होता है, उसमें हमको दिया है रचना, प्रमाण, ठीक है, सिद्ध करना, ये सब लिखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिया है, देखिए दिया है, ओके, दिया है, आराम से लिखिए, यहां सोल्यूशन कर दीजिए। उसके बाद दिया है, क्या दिया हुआ, फोटो में आपको फिलहाल क्या दिख रहा है कि ABC एक त्रिभुज, लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है, और उस त्रिभुज में क्या है, BC समांतर D है। ठीक है, जिसमें भुजा BC समांतर भुजा D लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिसमें BC समांतर, ऐसे ये समांतर होता है, समांतर का चिन्ह है, BC समांतर D। ठीक, ये मेरा हो गया दिया है। अब देखिए, दिया है के बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आराम से लिखना है, फ्रेश से लिखना है। ये मेरा हो गया सिद्ध करना। अब क्या करते हैं कि देखिए, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि जब इसके समांतर इस रेखा को अगर खींच दिया जाए, ठीक है, इसके समांतर अगर खींच देते हैं तो ये भुजा और ये भुजा को, ये रेखा क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। अनुपात मतलब AD/DB और AE/EC, ये सिद्ध करने पड़ रहा है। चलिए ठीक है, AD/DB बराबर AE/EC, ये मेरा हो गया AD/DB और AE/EC। ठीक है, AD/DB AE/EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, कोई भी थ्योरम में क्या होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब रचना होता है। रचना क्या करना है, ये देखते हैं। रचना करना क्या, देखिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए कि यहां पर लंब खींचना पड़ेगा, थोड़ा लंब खींच देंगे तो क्या होगा, कोई भी थोड़ा सा मेथड जो है थोड़ा आसान पड़ जाता है। किसी का हेल्प अगर साइड से लिया जाए तो उससे मेथड आसान बन जाता है। तो देखिए, यहां पर एक लंब खींचते हैं, यहां से एक लंब यहां पर खींच देते हैं, इसको डॉट के हिसाब से चला जाए, ठीक, और यहां से एक लंब खींच देते हैं, यहां से
ठीक, ये लंब यहां पर खींच देते, देखिए यहां पर एक लंब खींच दिए और यहां पर एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। तो यहां पर m और यहां पर n, mn, ओके। अब क्या करते हैं, ई एम लंब किस पर, AB पर, और डी एन लंब AC पर, हो गया। उसके बाद CD, यही DC या CD बोलिए, इसको और इसको मिला देते हैं। ये डॉट डॉट नहीं आएगा, थोड़ा सा अच्छा से डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। मतलब कंस्ट्रक्शन रचना मैंने क्या किया, ई एम लंब AB पर और डी एन लंब AC पर, उसके बाद BC DC या CD बोलिए, CD और BE को मिलाया, ठीक है, CD और BE को मिलाया, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको प्रमाण देते हैं, पहले उसको कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। रचना 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 मैंने क्या क्या किया, वही रचना में जो जो यहां पर मैंने किया उसी को लिखना है। तो ई एम लंब किस पर, AB पर, ई एम लंब AB पर और डी एन लंब AC पर। पूरा इसको यहां से मत देखिए कि AE है, AE नहीं है, पूरा रेखा को देखिए, डी एन लंब AC पर। देखिए मेरा हो गया ई एम लंब AB पर और डी एन लंब AC पर। डी एन यहां पर लिख सकते हैं तथा डी एन लंब किस पर, AC पर, और CD और BE को मिलाया, रेखा हो सकता है CD और या फिर CD तथा BE को मिलाया, ठीक है, CD तथा BE को मिलाया। इसके बाद प्रमाण देखिए, प्रमाण को गौर से सुनिए, इस प्रमाण में है क्या। अब देखिए प्रमाण में है, एक चीज को गौर से आप देखिए कि करना क्या है। एक भुजा के समांतर एक रेखा मैंने खींचा, वो रेखा क्या करता है, इसका क्या काम है, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देता है। उसके हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि इसके हिसाब से लंब डाल दिया, इसके हिसाब से लंब डाल दिया, दोनों को मिला दिया। इससे क्या फायदा होगा, देखिए अब देखिए त्रिभुज क्या करना है, अब दोनों तरफ से त्रिभुज में काम करना है। तो गौर से देखिए करना क्या है, त्रिभुज ADE, पहले त्रिभुज इधर से पर काम करना है, एक बार उधर से काम करना है। तो इधर से पहले त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE, इधर नहीं जाना, DBE ऊपर जाना, उधर से AED और ECD, और एक बार देखिए गौर से ADE और DBE और इधर से AED और ECD, ठीक है। पहले इधर से दोनों लेंगे फिर उधर से लेंगे, ठीक। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक, ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए हाफ का हाफ हो जाएगा, आधार मेरा क्या होगा, देखिए आधार, तो देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आधार क्या होगा। आधार देखिए यहां जो मेरा AD है, AD, यही AD होगा आधार, AD हो जाएगा आधार। आप इसको देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज का अगर बात करेंगे, इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे, तो ये वाला त्रिभुज को अगर बनाते हैं तो ये क्या होगा, इसको ऐसा करके देखिए, ये लंब हो गया ना, तो लंब इस टाइप से होता तो लंब नीचे आता है, तो नीचे जो रहेगा वही मेरा आधार होगा, नीचे मेरा AD है वही आधार, ठीक है, AD। और ऊंचाई जो मैंने लंब डाला वही होगा EM, इस पर जो लंब है वो दोनों त्रिभुज में काम करेगा, EM, देखिए EM, ओके। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे, त्रिभुज किसका, DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल,
क्या होगा, हाफ का हाफ, आधार का आधार और ऊंचाई का ऊंचाई हो गया। ठीक, हाफ का हाफ, आधार मेरा क्या होगा 8 dB dB और ऊंचाई क्या होगा वही EM, वो दोनों के लिए क्या होगा इक्वेशन लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को सामने लाते हैं। एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज वही क्षेत्रफल होता है DBE बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहां इसका हो जाएगा, दोनों लिखते हैं, हाफ का हाफ और आधार मेरा AD का AD हो गया और EM का EM हो गया और यहां पर मेरा हो गया हाफ का हाफ हो गया, DB का DB हो गया और EM का EM हो गया। ठीक है, EM का EM देखिए हाफ हाफ खत्म हो गया और EM खत्म हो गया, क्या मेरा बच गया AD/DB, है ना। इसको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड, बोल सकते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला। अब लिख सकते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, इधर वाला 2 इक्वेशन लेके मैंने दिखा दिया, आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अब इधर से लेते हैं, देखिए AED और ECD, इसको देखिए, अब उधर से लेना पड़ेगा, लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ले लेते हैं, इसी प्रकार क्या ले लेंगे, डायरेक्टली ले लेते हैं। एरिया त्रिभुज किसका AED, एरिया त्रिभुज AED और एरिया त्रिभुज ECD, ओके, हाफ का हाफ हो गया, आधार का आधार हो गया और ऊंचाई का ऊंचाई हो गया, फिर यहां भी हाफ का हाफ हो गया, आधार का आधार हो गया और ऊंचाई का ऊंचाई हो गया। अब देखिए हाफ का हाफ हो गया, आधार जो है आधार है AE और ऊंचाई उधर से लेते हैं, यहां से EM हो गया था, यहां से DN होगा, चलिए ये DN हो गया, ये DN हो गया और हाफ का हाफ हो गया, आधार में देखिए आधार इसमें क्या होगा EC होगा, आधार देखिए यहाँ AD, यहाँ DB, यहाँ AE, यहाँ EC, वही होगा था, इसी का EC हो गया और ऊंचाई मेरा यही काम करेगा DN ही काम करेगा, हाफ हाफ खत्म हो गया, DN खत्म हो गया, मेरा हो गया AE और EC, ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। इसके बाद मेरा AD/DB AE/EC तो आ चुका है, लेकिन अब क्या है, अब ये प्रूफ कैसे होगा, देखिए अब प्रूफ ये होगा, इसको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक यहां पर लिखना पड़ेगा और एक नियम है, क्या नियम है देखिए, मेरा देखिए एक त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD, देखिए त्रिभुज DBE और ECD एक ही आधार, दोनों का आधार एक ही है, देखिए DBE ये आधार, ECD एक ही आधार है। ठीक है, त्रिभुज DBE और ECD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही समांतर रेखा नाम लिख सकते हैं समांतर रेखा, क्योंकि समांतर रेखा DE और BC के बीच, हाँ ये लिख सकते हैं, एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज है, इसलिए एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज ECD दोनों आपस में बराबर है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से क्या होगा AD/DB और AE/EC, ये मेरा हो गया प्रूफ। ये रहा थ्योरम 6.1।
ठीक है, ये मेरा प्रमेय पूरा हो गया। इसको बढ़िया से समझिए, इसका एक इंट्रो वीडियो भी आएगा, ठीक है, उसको बढ़िया से समझना है। ये सिर्फ थ्योरम है, इसको आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको आराम से समझ सकते हैं। ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जो दिया हुआ है उसको दिया है में लिखेंगे, सिद्ध करना में जो भी बनाना है। ये रहा आज का वीडियो, जो है काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइए, फोटो अच्छे से बनाना है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। इसके बाद जो भी समस्या है उसको हम तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।